हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या होती है करंट डेंसिटी। तो उसके लिए हमने एक वायर लिया है और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने उसके बीच में बना दिया है। इस वायर में से एक करंट आई निकल रहा है। अब यहाँ पर जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा ये निकलने वाला करंट आई अपॉन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वायर में से जितना करंट निकल रहा है और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना है उसको डिवाइड करके करंट डेंसिटी मिलती है। अभी जो डेल्टा आई है ये है करंट पासिंग थ्रू द वायर, वायर में कितना करंट बह रहा है। और ये जो डेल्टा एस है ये है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वायर के बीच का क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट निकल रहा है उस करंट की हम बात कर रहे हैं। करंट डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है जे। अब ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन फिर भी करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन करंट के ही अलोंग होता है। जहाँ पर करंट होगा वहीं पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है लेकिन करंट डेंसिटी का फ्लो करंट के डायरेक्शन में ही होता है। अब ये जो करंट डेंसिटी है ये हमने एक बड़े एरिया के लिए देखी थी। अगर हमें किसी पॉइंट एरिया पर करंट डेंसिटी निकालनी हो तो उसके लिए इसका छोटा सा एरिया हम मान लेते हैं डी एस, और इस डी एस में से बहुत ही छोटा सा करंट पास कर रहा हो उसको हम डी आई मान लेते हैं। अब ये जो करंट डेंसिटी यहाँ की निकलेगी एक पॉइंट की, जब डी एस बहुत ही छोटा है लिमिटिंग टू ज़ीरो है तो वहाँ से जितना करंट पास हो रहा है अपॉन में वो छोटा सा एरिया जितना ये बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने डी आई अपॉन डी एस लिख दिया। और हम बात कर रहे हैं उस पी पॉइंट की जो कि मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला डी आई अपॉन डी एस आ जाता है। अब आगे वाला केस हम देखेंगे करंट डेंसिटी का ही, जिसमें ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो करंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा आपको कभी भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर सीधा सीधा जो फॉर्मूला बनेगा करंट डेंसिटी का वो वही बेसिक फॉर्मूला बनेगा कितना करंट पास हो रहा है अपन कितना एरिया है। लेकिन अगर कभी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये टेढ़ा होगा या फिर किसी एंगल पर होगा तो ये करंट के साथ जो एंगल बना रहा होगा हमें वो वाला एंगल चाहिए होगा। और नीचे जो अपॉन में हम रखेंगे ये डी एस नहीं रखेंगे, डी एस कॉस थीटा रखेंगे जो ये एंगल बना रहा है, तब कहीं जाके हमें करंट डेंसिटी मिलेगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।